क्यों दिल की ये डोर तुझसे बंधी है, पर होठों पर तेरे नाम की बारिश नहीं। हम दोनों ही चुप हैं मगर हर धड़कन कहती, जो अनकहा है वही सच्चा है कहीं। ओ, जो अनकहा है वही सच्चा है कहीं। थोड़ी देर और मॉम, इंटरव्यू के लिए कल चली जाऊंगी। तेरे डैड को अगर पता चल गया ना कि तू इंटरव्यू के लिए नहीं गई, तो तुझे पता है ना कि वो तेरा क्या करेंगे। जा रही हूँ, 2 मिनट भी चैन से सोने नहीं देते। हेलो जिमिन, कैसी है तू? मैं तो ठीक हूँ। तू बता, तेरा क्या चल रहा है? कुछ नहीं यार, वही इंटरव्यू के चक्कर। तो तू अपने डैड को साफ साफ क्यों नहीं बता देती कि तुझे जॉब नहीं करनी, तुझे मॉडल बनना है, द फेमस मॉडल। अगर बता दिया ना तो उड़ती उड़ती चप्पल आएगी। मेरे पास तेरे लिए एक आइडिया है। क्या है तेरा आइडिया? तू तो वहाँ सियोल में सेट है, मुझे भी कोई ऐसा आइडिया दे दे ताकि मैं तेरे पास वहाँ आ जाऊँ और मैं भी एक मॉडल बन जाऊँ, एक टॉप मॉडल। हर जगह सिर्फ मेरे ही पोस्टर लगे हो, जहाँ भी जाऊँ लोग ते ते करके चिल्लाएं और मुझसे ऑटोग्राफ की रिक्वेस्ट करें। तो सुन, मैं ऐसा नहीं कर सकती, तुझे ऐसा करना होगा वरना तू अपना ड्रीम भूल जा। पर जंकुक, आज ऑफिस में मीटिंग है, तू चला जाना, मुझे कुछ काम है। तुम्हें क्या काम है? अच्छा, तुम्हारे वर्ल्ड में कोई सीक्रेट मीटिंग होगी। सच कह रही हूँ आरम, अगर तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के खिलाफ मुझे कोई भी एविडेंस मिला ना, तो मैं ऐसे केस में फंसाऊंगी कि दोनों याद रखोगे। क्या बात कर रही हो मेरी स्वीट सी मॉम? ऐसा कुछ नहीं है, डैड के फ्रेंड का बर्थडे है इसलिए वो मुझे जाने के लिए कह रहे हैं। कर ले बेटा, तू भी सपोर्ट कर ले, एक दिन तू भी पछताएगा। बेटा, तेरी मॉम के दिमाग में हमेशा कोर्ट ही घूमता रहता है। जाओ कहीं और जाकर केस ढूंढो, घर में एडवोकेसी करने से कोई फायदा नहीं होगा, तुम्हें फीस भी नहीं मिलेगी। बेटा ते कैसा गया तेरा इंटरव्यू? क्या डैड, आप सब जानते हो फिर भी वही पूछते हो। मैंने उनसे कितनी रिक्वेस्ट की पर फिर भी उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। वो इंटरव्यूअर कह रहा था कि तुम जैसी लड़की को जॉब नहीं मॉडलिंग करनी चाहिए। अच्छा, तूने कुछ नहीं कहा? कहा था ना डैड कि ये मॉडलिंग हम जैसे मिडिल क्लास बच्चों के बस की बात नहीं है। शर्म करते, कितना झूठ बोलेगी। क्या बात कर रही हो जान? अभी मेरी फ्रेंड का कॉल आया था, इंटरव्यूअर उसका हस्बैंड था। वो इसे जॉब पर रखने के लिए बिल्कुल तैयार था, पर ये उसके मुंह पर पानी फेंक कर आई है। क्या ते, तूने ऐसे किया? क्या करती मैं डैड, वो मुझे मॉडलिंग छोड़ने के लिए कह रहा था, फिर मैं क्या करती? मुझे गुस्सा आ गया इसलिए मैंने उसके मुंह पर पानी फेंक दिया। बेटा आज मैं तेरे छड़ूंगा नहीं। रुक तू, मेरी चप्पल कहाँ है? सॉरी डैड, अब से ऐसा नहीं करूंगी। मॉम आज बचा लो प्लीज। नहीं, तू इसी के लायक है। रुक तू, कहाँ भाग? क्या करूं मैं इस लड़की का? क्या होगा इसका? कुछ समझती ही नहीं है। आप शांत हो जाइए। जंकुक, मीटिंग कैसी गई? सब ठीक था डैड, पर आज से मैं आपके कोई भी काम में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। पर क्यों बेटा, तू ही तो मेरा इकलौता वारिस है। नहीं डैड, मुझे खुद का स्टार्टअप करना है। मुझे आपके और मॉम के ड्रीम को नहीं, मुझे अपने ड्रीम को पूरा करना है। मॉम चाहती है कि मैं उनका लॉ फर्म ज्वाइन करूं और आप चाहते हैं कि मैं आपके माफिया वर्ल्ड का किंग बनूं। बेटा तू बस मेरी सुन, तुझे नेम और फेम दोनों मिलेगा। मॉम मुझे किसी की भी नहीं सुननी, मैं रूम में जा रहा हूँ। हेलो ते, हाँ बोल। मुझे तेरी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया है, सीधे सीधे बोल। तो सुन, जिमिन ये प्लान चलेगा तो ना? अरे चलेगा नहीं, दौड़ेगा। हर दिन वही ड्रामा, डैड का बिजनेस, मॉम का लॉ फर्म। मेरी लाइफ तो इनके ड्रीम्स को ही पूरा करने में खत्म हो जाएगी।
कब से बुला रही हूँ, ये लड़का सुनने का नाम ही नहीं ले रहा है। जीनू ब्रेकफास्ट दो, मुझे लेट हो रहा है। पहले आप जाकर जंकू को उठा कर आओ, कब से बुला रही हूँ। क्या जीनू? पहले जाओ। जंकुक उठ जाओ, ऑफिस में मीटिंग है। जंकुक! ओह नो, ये लड़का तो भाग गया। क्या हुआ आरम? जंकुक भाग गया घर से। क्या? मैंने कहा था ना, एक दिन तुम्हारी ओवर फ्रीडम का रिजल्ट यही होगा। मुझे तो लगा बस ये गुस्सा करता है, पर ये तो सच में चला गया। अब क्या करना है? उसे ढूंढना होगा, पर मीडिया को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। अब से जिंदगी अपने तरीके से जीऊंगा, ना माफिया ना लॉ, सिर्फ मैं। हेलो जिमिन, मैं एयरपोर्ट आ गई। ओके, तो तू जल्दी आजा, मैंने सारा सेटअप कर लिया है। अटेंशन प्लीज, फ्लाइट नंबर 456791 going to Seoul is delayed by 2 hours due to operational reasons. The new departure time will be 10:30 a.m. We regret the inconvenience caused. Thank you for your patience. Oh no. Oops. तुम्हें भी जल्दी पहुंचना था क्या? What? क्या तुम मुझसे बात कर रही हो? हाँ, यहाँ कोई और तो नहीं है, तो इसका मतलब मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ। वैसे तुम क्यों जा रही हो सियोल? टूर या वर्क? एक्चुअली ना टूर ना वर्क। मतलब मैं घर से भाग रही हूँ। What? Seriously? हाँ, पर आज मैं बहुत खुश हूँ। रीजन भी बताओगी या सस्पेंस बना कर रखोगी? रीजन सिंपल सा है, घर वाले मेरी मर्जी के अगेंस्ट मुझे जॉब करवाना चाहते थे। तो तुम क्या करना चाहती थी? मैं मॉडल बनना चाहती हूँ, द फेमस मॉडल। स्ट्रेंज। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर न्यू जर्नी। टाइम भी हो गया है, अब मुझे भी चलना चाहिए। ओके बाय। ये है मेरे सपनों का शहर, कितनी फ्रेश एयर है यहाँ की। हेलो जिमिन, मैं एयरपोर्ट आ गई, तू कहाँ है? सॉरी ते, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगी। कोई बात नहीं, मैं तुझे एड्रेस सेंड कर रही हूँ, तू टैक्सी लेकर आ जा। पर जिमिन, ओके बाय ते, तू जल्दी आ जा। क्या यार, अब टैक्सी के पैसे भी मुझे ही देने होंगे। जिमिन, मैं तेरी सोसाइटी में आ गई हूँ, तू नीचे आ जा। तुझे कहीं बड़ा सा डस्टबिन दिख रहा है? हाँ, मेरे सामने ही है, बस उसी के सामने लिफ्ट होगा। 5th फ्लोर पर आ जा, फ्लैट नंबर 520। ओके। वेलकम ते, तुझे घर ढूंढने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? नहीं, कैसी प्रॉब्लम? चुड़ैल खुद नहीं आ सकती थी, मेरा पूरा दिन निकल गया घर ढूंढते ढूंढते। जिमिन, तू कह रही थी कि तेरी कोई मीटिंग है? हाँ, जस्ट फिनिश हुई है, वो मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ ना। अच्छा, सही है, चल मैं तुझे तेरा रूम दिखाती हूँ। देखते, ये तेरा बेडरूम है, और ये किचन, और ये बाथरूम। ये कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है ना? वही मैं भी कह रही थी, इसका तो कितना रेंट लेगी? कैसी बात कर रही है तू ते? मैं तुझसे रेंट लूंगी, अपनी फ्रेंड से। अच्छा चल ठीक है, तू 10,000 दे देना। क्या? ओके ठीक है। यार, मैं तो 20,000 की लेकर आई थी। चल तू फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए टी लेकर आती हूँ। मैं टी क्या लूंगी, लालची कहीं की। पहले कह रही थी तू आ जा, बाकी का मैं देख लूंगी, अब फंसा दिया मुझे। तो सर बताइए, आपको ये विला कैसा लगा? घर तो अच्छा है, वैसे इसका रेंट कितना होगा? क्या सर, आप कैसी बात कर रहे हैं? बहुत अफोर्डेबल है ये, बस 8 लाख पर मंथ। व्हाट, इतना महंगा? मेरा तो पूरा बजट ही 10 लाख है। इसमें मैं घर का रेंट दूंगा या अपना स्टार्टअप शुरू करूंगा? सर एक बार आप घर तो देखिए, कितना लेविश है। अब इसका इतना रेंट तो होगा ही। नहीं, तुम्हारे पास कोई और हो तो दिखाओ, नहीं तो छोड़ दो। मेरी बात तो सुनो सर, आपको इससे अच्छा घर कहीं नहीं मिलेगा। गुड मॉर्निंग ते, ये ले तेरी टी, खाने का खुद देख लेना, मेरी मीटिंग है इसलिए मैं जा रही हूँ। कंजूस कहीं की। देखा जो तुझे जानम हुआ है बुरा हाल, ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी। हे बेब, आई एम हियर। जे हो,
होप तू आ गया। मैं तुझे कितना मिस कर रही थी। क्या सच में? वैसे तू बहुत क्यूट लग रही है। यार कुछ मेरे करियर का देखना। तुझे तो जिमिन का नेचर पता है, हमेशा बस पैसा पैसा करती रहती है। तू टेंशन मत ले, मैं कुछ सोचता हूँ। ये सब छोड़, तू ये बता तुझे सियोल कैसा लगा? बहुत अच्छा है। टाइम मिलेगा तो तू मुझे घुमाएगा? जरूर। अच्छा चल मैं चलता हूँ, मॉम का कॉल आ रहा है। ओके बाय। अब मैं क्या करूँ? ऐसा करती हूँ थोड़ा बाहर घूम कर आती हूँ। वो पहली बार ये तो जाना पहचाना सा लग रहा है। हाथों में हाथ जब हम चले। हाय, अरे तुम तो वही हो ना एयरपोर्ट वाले? तुमसे दोबारा मिलकर बहुत अच्छा लगा। वैसे यहाँ अकेले बैठकर क्या कर? थोड़ा दूर रहकर बात करो। अरे क्या हुआ? तुम तो बहुत उखड़े उखड़े से लग रहे हो। चलो मैं तुम्हें कॉफी पिलाती हूँ। लेकिन कॉफी में तो ज्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपने हाथ की कॉफी पिलाती हूँ। सॉरी, मेरा मूड नहीं है। अरे मेरा भी मूड खराब है, लेकिन अगर तुम ऐसे सैड बैठे रहोगे तो और सैड हो जाओगे। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने हाथ की कॉफी पिलाती हूँ। यही पास में ही है मेरा अपार्टमेंट। ये देखो, ये है मेरा कोजी अपार्टमेंट। ये रहा मेरा बेडरूम, ये मेरा किचन और ये मेरा लिविंग रूम। अच्छा है ना? तुम हंस रहे हो, इसका मतलब तुम्हें पसंद आया। तुम्हारे लिए ये अपार्टमेंट तो बहुत अच्छा है। हाँ सही कहा। वैसे तुम कहाँ रहते हो? अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है, पर एक 12 लाख का अपार्टमेंट देखा है रेंट पे। 12 लाख? तुम एक रेंट के अपार्टमेंट के लिए 12 लाख देने वाले हो? ये ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है? हाँ एक्सपेंसिव तो है, पर अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। इससे अच्छा तो तुम मेरे ही साथ रह लो। इट्स नॉट अ बैड आइडिया। वैसे ये अपार्टमेंट कितने का है? 10,000। 10,000? ये तो काफी चीप है। चीप है? मुझे पता था तुम्हें ये कम ही लगेगा। तो मुझे कितना पे करना होगा? मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। क्या तुम सच में मेरे साथ रहना चाहते हो? हाँ, ये घर अच्छा भी है और चीप भी, तो मुझे रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर हम साथ में रहेंगे तो हमारे एक्स्ट्रा पैसे भी बच जाएंगे। ठीक है, तो तुम मुझे 10,000 पूरा दे देना और मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल और बाकी का जो भी बिल आएगा वो मैं दे दूंगी। डन। 10,000 तो बहुत कम है, मैं दे। इसे 10,000 कम लग रहा है। हाँ, लेकिन अभी वाटर पाइप और बाथरूम का सार भी टूट फूट गया है, तो उसे भी मुझे ठीक करवाना पड़ेगा। तब तो मेरा और खर्चा आ जाएगा। वो मैं कहाँ से भरूंगी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे कोई बात नहीं, उसके पैसे भी मैं दे दूंगा। क्या सच में? तुम दे दोगे? तो तुम ऐसा करो, 10,000 मुझे पहले ही दे देना। जो भी टूटेगा मैं उसे पहले ही ठीक करवा लूंगी। तुम टूटने से पहले ही ठीक करवा लोगी? नहीं मतलब खराब होने से पहले ही रिपेयर करवा लेंगे, तो हमें ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं 20,000 दे दूंगा। ये तो बहुत अच्छा है, तो अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यहाँ रहने से पहले तुम्हें मुझे 3 प्रॉमिस करने होंगे। प्रॉमिस? क्या? पहला, तुम मेरे साथ तमीज से रहोगे। दूसरा, हम दोनों साथ में एक फ्रेंड की तरह रहेंगे। तीसरा, कोई भी किसी के प्यार में नहीं पड़ेगा। हाँ, ये बिल्कुल सही है। वैसे भी तुम मेरे टाइप की नहीं हो। इतना एटीट्यूड। ठीक है, तो आज से तुम मेरे साथ रह सकते हो। हेलो सर, एक बार आप ऑफिस आ जाओ, आपसे कुछ बात करनी है। ओके, मैं आता हूँ। मुझे कुछ काम है, मैं बाहर जा रहा हूँ, कुछ देर में आता हूँ। हाँ जाओ। तब तक मैं एजेंसी चेक कर लेती हूँ कौन सी सही रहेगी। अरे यहाँ पर तो बहुत सारी एजेंसी का नाम है, कौन सी देखूं? जेहोप तू अभी? हाँ, तुझसे मॉडलिंग के बारे में कुछ पूछने आया था। जेहोप तू सही टाइम पर आया है। देख, मैंने कुछ मॉडलिंग एजेंसी शॉर्टलिस्ट की है, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कौन सी जेन्युइन है। दिखा मुझे। ये वाली ठीक लग रही है, पर पोर्टफोलियो तुझे खुद बनाना पड़ेगा। एजेंसीज तभी सीरियसली लेती हैं जब तुम अपना प्रेजेंटेशन स्ट्रॉन्ग रखो। पोर्टफोलियो मतलब फोटोशूट करवाना पड़ेगा ना? हाँ, पर मैं हेल्प कर दूंगा। तुझे अपने नेचुरल लुक्स हाईलाइट करना है, ज्यादा पोजी और ड्रामेटिक शॉट्स मत लेना। तेरा चार्म सिंपलिसिटी में ही है। तुझे लगता है मैं कर लूंगी? मुझे लगता नहीं है, मैं जानता हूँ कि तू कर लेगी। भाई
तू इतना कॉन्फिडेंट रह कैसे लेता है? ओए, ये भाई क्या है? हाँ, जेहोप नाम है मेरा। अच्छा ठीक है, जेहोप। बस पता नहीं क्यों भाई बोलते ही चढ़ जाता है। ठीक है, तो अब आगे बता। हाँ तो तू जल्दी रेडी रहना, मैं फोटोशूट करवा दूंगा। जेहोप, क्या तू मेरा फोटोग्राफर बन जाएगा? अरे मैं फोटोग्राफर, स्टाइलिस्ट और कॉन्फिडेंस बूस्टर सब बन जाऊंगा तेरे लिए। तो तू बस एक बार बोल तो। ठीक है, पर अभी तो बस फोटोग्राफर ही बन जा, बाकी का बाद में देखेंगे। ठीक है, तो तू अब जा, मैं तुझसे कल मिलती हूँ। हाँ तो ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ, कल मिलते हैं। वैसे जिमिन कहाँ है? लैपटॉप लेके रूम में बंद है, पता नहीं क्या कर रही है। पक्का वो कुछ सुट्टे या फिर नशा वगैरह करती है, वरना ऐसे कैसे कोई रूम में बंद हो सकता है, वो भी पूरे दिन। अबे यार, फिर से 50,000 हार गई। ये साला दुख खत्म क्यों नहीं होता? कोई बात नहीं, अब की बार तो मैं इसकी फाड़ दूंगी। इस बार 1 रुपया भी नहीं जाने दूंगी। पगलेट ऑनलाइन ट्रेडिंग में सारे पैसे फूंक देगी। रुक, एक बार मैं उसे देख कर आता हूँ। अरे रहने दे, अभी गुस्सा हो जाएगी। अरे रुक ना। जिमिन, क्या कर रही है तू? क्या मैं एक बार अंदर आ जाऊं क्या? जिमिन, सुनाई दे रहा है तुझे? जिमिन, ओए पगलेट। जेहोप, अंदर ही चप्पल पड़ी है, खानी हो तो बता। अरे नहीं, मैं तो शायद अपना रास्ता भूल गया था। अगली बार ध्यान से रहना, नहीं तो पता चले दोबारा जा ही ना पाए। भूतनी की तरह लगती है ये, एक तो पूरे दिन कमरे में बंद रहती है और ऐसे बोलती है। बाय ते, मैं जा रहा हूँ। हाँ बाय। ये तो गया, तब तक मैं कुछ खाने के लिए बना लेती हूँ और बाद में बोल दूंगी कि बाहर से मंगवाया है। बहुत पैसे खर्च हो गए हैं। हाँ, ये सही रहेगा, थोड़े पैसे सेव हो जाएंगे। सर, ब्रांड लॉन्च करना इतना सिंपल नहीं होता। मॉडल लाइनअप, डिजाइनर कॉन्ट्रैक्ट, मार्केटिंग सब एक चेन में चलता है। आपको इन्वेस्टर को ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा, वरना वो पैसे वापस ले लेंगे। और हाँ, शोरूम लोकेशन भी फाइनलाइज करनी पड़ेगी, नहीं तो फैशन वीक का स्लॉट चला जाएगा। डैम, सब कुछ एक साथ हो रहा है। डिजाइन फाइनलाइज नहीं हुआ, इन्वेस्टर डेली कॉल कर रहे हैं, और अब लोकेशन भी। सर अगर आप चाहें तो मैं एक डील फिक्स करवा सकता हूँ। थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, लेकिन काम हो जाएगा। फैशन में तो टाइम ही मनी होता है। मुझे शॉर्टकट नहीं चाहिए सुगा। मैं अपना ब्रांड ऑनेस्टी से खड़ा करना चाहता हूँ, चाहे थोड़ा लेट ही क्यों ना हो। सब कुछ परफेक्ट चाहिए, पर कुछ समझ नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करूँ। पता नहीं कहाँ रह गया, अभी तक आया नहीं। इसकी वजह से सारा खाना ठंडा हो जाएगा। ज्यादा जल्दी नहीं आ गए तुम? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। खाना ऑर्डर किया है, खा लो वरना ठंडा हो जाएगा। क्या हुआ तुम्हें? बहुत स्ट्रेस में लग रहे हो। कुछ भी नहीं, बस थोड़ा मूड सही नहीं है। अरे तुम टेंशन मत लो, खाना खाओ, सब ठीक हो जाएगा। स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम्स आती ही हैं। ये लो खाना खाओ तुम। हाँ मैं बात लेने जा रहा हूँ, मुझे नींद भी आ रही है। ठीक है, इसका मतलब ये घर का कोई भी काम नहीं करेगा, सारा काम मुझे ही करना होगा क्या? खाना खा लिया, सो जाएगा, ब्रेकफास्ट किया और बाहर चला जाएगा। तब तो इस घर में सिर्फ मैं ही घिसती रहूंगी। ओह गॉड, टॉवल लेना भी भूल गया, और सारी टॉवल तो मेरे सूटकेस में है। कोई बात नहीं, उससे क्लीनिंग के भी पैसे ले लूंगी। मेरा सूटकेस देना। हाँ, तुम पागल हो क्या? तुम ऐसे ही बाहर कैसे आ सकते हो, वो भी बिना कपड़ों के? मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम मेरे साथ तमीज से रहोगे, लेकिन लग रहा है कि तुम उस प्रॉमिस को तोड़ रहे हो। अरे तो मैं क्या करता, मैंने अपनी टॉवल नहीं ली थी तो मुझसे मांग लेते, मैं दे देती। मैं किसी और की चीजें यूज नहीं करता। ठीक है, तो अब तुमने फेस पीछे ही किया है तो ऐसे ही रहना, मैं अपनी टॉवल ले लेता हूँ। ले लिया मैंने, अब तुम फेस इधर कर सकती हो। अपने अपने कपड़े भी ले लो, फिर ये मत बोलना कि कपड़े लेना भूल गया। ओह सही कहा तुम, कितना गंदा है ये। जंगकुक, आज जो तुमने ऐसा किया है ना, अगर तुमने दोबारा ऐसा किया ना तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। ठीक है, अब नहीं करूंगा। ओके, गुड नाइट, मुझे नींद आ रही है। एक सेकंड, मेरी बात सुनो पहले। अब क्या है, देखो मेरे साथ तुम भी रहते हो तो तुम्हें भी घर के कामों में मेरी हेल्प करवानी होगी, पर मुझे कुछ भी करना नहीं आता। कुछ भी करना नहीं आता? बर्तन धोना आता है?
ठीक है, तो तुम बर्तन धो लेना और जो मैं एक्स्ट्रा काम करूंगी उसके मुझे पैसे दे देना। ठीक है, ले लेना। ओके, तब तो मैं कुछ भी कर दूंगी। चलो अब सो जाओ, गुड नाइट। एक सेकंड, मैं सोऊंगा कहाँ? तुम्हारे साथ? देखो मैं तुम्हारे साथ नहीं सो सकता। ओके, तुम पागल हो क्या? तुम्हें बोल कौन रहा है मेरे साथ सोने को? मेरे साइड में बेड लगा लो, ठीक है? और ज्यादा फालतू की बातें मत सोचा करो। ठीक है, अब ये भी करना होगा। अच्छा एक सेकंड रुको, मैं भी हेल्प करती हूँ। ये लो, हो गया, आप सो जाओ। थैंक यू। कोई बात नहीं। जंकुक, तुमने अपने फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं बताया। क्या बताऊं? ऐसा कुछ खास नहीं है। लगता है तुम बताना ही नहीं चाहते। ठीक है, तो मैं फोर्स नहीं करूंगी। जंकुक, जंकुक, ये तो सो गया। रात हो गई है, अब मैं भी सो जाती हूँ। जंकुक, मैं बाहर जा रही हूँ, थोड़ा सा काम है मुझे। हाँ, मुझे भी कॉल आ रहा है, मुझे भी जाना होगा। ओके। जेयोप, आ गई तू? मैं तेरा कब से वेट कर रहा था। सही है, तू जल्दी आ गई। क्यों, कोई और भी काम है क्या? हाँ, आज तुझे किसी से मिलने भी जाना है। मैंने एक एजेंसी में बात की थी तेरे लिए, तो उस कंपनी का मैनेजर बात करना चाहता है तुझसे, तो तू शूट के बाद उनसे मिलने चली जाना। क्या मैनेजर? हाँ, तो वो तुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और तुझसे बार बार पूछेंगे, इसलिए तू थोड़ा कॉन्फिडेंट होकर और आराम से बोलना। जो भी होगा मैं आगे देख लूंगा। पर मैं अकेले कैसे जाऊंगी? तू नहीं चलेगा क्या मेरे साथ? हाँ, मैं जाना तो चाहता हूँ, पर मुझे एक जरूरी काम है आज। कोई बात नहीं, तू जाना और जो भी बात हुई तू मुझे बता देना, फिर मैं उनसे बात कर लूंगा। अच्छा ठीक है, मैं चली जाऊंगी। क्वेश्चन ही तो पूछेंगे, मैं सब हैंडल कर लूंगी। हाँ तो ठीक है, अब तू जल्दी से अपने पोर्टफोलियो के लिए क्विक शॉट्स दे दे, फिर वहाँ चली जाना, वो आने ही वाले होंगे। बहुत अच्छी फोटो आई है ते, बहुत अच्छा किया तूने। थैंक्स। ये ले उनका कार्ड, सब कुछ इसी पे लिखा है और तू जल्दी जा। हाँ बाय बाय। वहाँ जाने से पहले थोड़ा सा मेकअप कर लेती हूँ, क्योंकि सुंदर लगना तो बहुत जरूरी है। वैसे सुंदर तो मैं पहले से ही हूँ, बस थोड़ा सा टचअप करने की जरूरत है। कपड़े भी चेंज कर लिए, अब बिल्कुल परफेक्ट है। वाओ, कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं। अब तो लग रहा है मैनेजर तुझे मॉडल नहीं सीधा एक्ट्रेस ही बना देगा ते, किसी की नजर ना लगे मुझे। ये तो ते है। जल्दी जाती हूँ, कहीं लेट ना हो जाऊं। पहुंच गई। हाय सर, आई एम ते। आपसे मिलने के लिए जेहोप ने बोला था, मुझे मॉडल बनना है। इंटरेस्टिंग एंट्री। तुम श्योर हो तुम मॉडल बनना चाहती हो? सर, मुझे चाहती हूँ कहने की जरूरत नहीं है, मैं नेचुरली फोटोजेनिक हूँ, आप देख ही सकते हो। तुम्हें लगता है मॉडलिंग सिर्फ मेकअप और लुक्स होती है? ऑब्वियसली सर, कैमरा ब्यूटी कैप्चर करता है और मेरे पास वो ऑलरेडी है। ब्यूटी और ओवर कॉन्फिडेंस में फर्क होता है मिस, तुम्हें बेसिक सेंस भी नहीं है प्रेजेंटेशन का। सर, आप मुझे एक चांस दो, मुझे बस कैमरा के सामने खड़ा होना है, फिर देखना मैजिक कैसे होता है। मैजिक? तुम्हें लगता है ये इंडस्ट्री तुम्हारे जैसे सेल्फ ऑब्सेस्ड लोगों को चाहती है? सर,
आपके पास आई फॉर टैलेंट होना चाहिए। शायद आपको वो दिखता ही नहीं है। मुझे टैलेंट तब दिखता है जब कोई समझता है। मॉडलिंग एक आर्ट है, सर्कस नहीं। तुम्हारे आउटफिट, मेकअप और टोन सब एक जोक लग रहे हैं। मैं बस यूनिक लगना चाहती थी। यूनिक? तुम रेडिकुलस लग रही हो। मॉडलिंग के बेसिक रूल्स समझे भी ना आई हो और बात करती हो प्रोफेशनल बनने की। ये थोड़ा रियलिटी चेक था। अब घर जाओ, मेकअप उतारो, फिर डिसाइड करना मॉडल बनना है या ड्रामा क्वीन। मुझे लगा था थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाऊंगी तो सब ठीक हो जाएगा, पर सब कुछ और बिगड़ गया। शायद मेरी ही किस्मत खराब है। I'm sorry, मैंने देखा नहीं। हाँ, मैं घर पहुंच गया हूँ। थोड़ी देर में चेक करके बताता हूँ। ओके सर। जंकुक, तुम आ गए? मैंने डिनर बना दिया है, आकर कर लो। हाँ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। आज तुम कहीं गई थी क्या? मैं? हाँ, इस पोर्टफोलियो के लिए फोटो क्लिक करवाने गई थी। उसके अलावा भी कहीं गई थी? पर तुम क्यों ऐसा पूछ रहे हो? बस ऐसे ही, क्योंकि मैंने तुम्हें वहाँ देखा था। तुम किसी से मिलने गई थी? कहीं इसे सब पता तो नहीं चल गया? क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ भी नहीं। तुम वो सब छोड़ो, डिनर कर लो ना। कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मैं फिर से सब कुछ बताती है जो भी उसके साथ हुआ था। शायद मेरी ही किस्मत खराब है। कुछ भी करने चलती हूँ, सब कुछ खराब हो जाता है। इसमें तुम्हारी किस्मत नहीं खराब है, बल्कि तुम्हारा तरीका गलत था। तुम्हें उसके पास जाने से पहले मॉडलिंग की बेसिक नॉलेज ले लेनी चाहिए थी, वरना तुम ऐसे करोगी तो कोई भी बोल देगा। तुम चुप रहो। मुझे कंसोल करने के बजाय तुम मुझे डांट रहे हो। मैं डांट नहीं रहा हूँ, मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ। मुझे सब पता है, तुम कुछ भी मत बताओ। ये किसी की बात नहीं सुनती। अपना खाना खाओ और जितने भी बर्तन हो सारे साफ करके ही सोना। अगर साफ किए बिना सोए ना तो तुम्हें मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट नहीं दूंगी, समझे? अब ये सारा गुस्सा मुझ पर निकाल रही है। पूरा मूड खराब कर दिया। इतनी रात को बात लेने जा रही हो? जब तक मैं बात नहीं लूंगी मुझे नींद नहीं आएगी। यार, कहीं मेरा मॉडल बनने का सपना सपना ही ना रह जाए। इतनी देर हो गई इसको बात लेते लेते। आखिर ये अंदर कर क्या रही है? देखिए आवाज। क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, बस पैर स्लिप हो गया। मैं अंदर आऊँ? नहीं, मैं उठ जाऊंगी। तुम्हें ज्यादा चोट लग जाएगी। मैं अंदर आ रहा हूँ। एक बार याद जाया, एक बार राहत
जंकुक, तुम मुझे अपना हाथ दो और आराम से उठो। ज्यादा नहीं, लगता है मेरा पैर टूट गया। पैर की सारी हड्डियां टूट गई। अब तो दोबारा चल भी नहीं पाऊंगी। कितना ज्यादा खर्चा आ जाएगा। तुम पागल हो क्या? बस थोड़ी सी मोच लग रही है, इतना क्यों डर रही हो? हाँ, आराम से उठो, टाइटली पकड़े रहना, ओके? चांद हूँ मैं, तू है तारा, एक बारिया भी जा यारा, एक बारिया। क्या अब मैं अपनी आंखें खोल सकता हूँ? हाँ। आराम से बैठो, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। नहीं, रहने दो, तुम सही बोल रहे थे, मुझे भी मोची लग रही है। मैं तो पहले ही बोल रहा था। ओके, तो सो जाओ, कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना, मैं यहीं हूँ। हाँ, वैसे तुम बहुत फनी हो। क्या मतलब? मतलब एक बार तुम अपने पैरों की तरफ देखो। तुमने पैरों में दोनों अलग अलग सॉक्स पहन रखे हैं। ओह, अरे वो बस मैंने ध्यान नहीं दिया। जल्दी जल्दी में पहन लिया। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट। वो तो गया, पर अभी तक मैं क्यों स्माइल कर रही हूँ? तू ऐसे कैसे किसी लड़के के साथ रह सकती है, वो भी बिना मुझे बताए? जे हो, तू सुबह सुबह ड्रामा क्यों कर रहा है? ड्रामा? तेरे रूम में एक पराया लड़का सो रहा है और तू कह रही है ड्रामा कर रहा हूँ? तुझे क्या हो गया है? तू ऐसी तो नहीं थी। शट अप जे हो, अभी तुझे पूरी बात पता नहीं है, मैं तुझे बाद में बताऊंगी। और इस लड़के की तो क्या है यार? तू घर पे लड़ाई करने के लिए आया है क्या? लड़ाई? तुझे लग रहा है मैं लड़ाई कर रहा हूँ? तू अभी बहुत भोली है, तुझे पता नहीं है आजकल के लड़के कैसे होते हैं। ओह, एक्सक्यूज मी, जुबान को ना थोड़ा लगाम दो, ओके? अभी तुम मुझे सही से जानते नहीं हो। जंकुक, जंकुक तुम चुप रहो, मैं बात कर रही हूँ ना। जेहो, तू सुन, हम बस टेम्परेरीली रह रहे हैं, बस कुछ टाइम के लिए, फिर हम अलग अलग रहने लग जाएंगे। हाँ, बस टेम्परेरीली? हाँ हाँ, ऐसे ही सब शुरू होता है, पहले टेम्परेरीली, फिर कंफर्टेबली और बाद में इमोशनली। तू पागल है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है जेहो। देखते, मुझे लड़कों पे जरा भी भरोसा नहीं है। ये लोग इनोसेंट फेस के पीछे पूरा बिजनेस प्लान लेकर आते हैं। एक्सक्यूज मी, बिजनेस ही करने वाला हूँ एक्चुअली। एग्जैक्टली, देखा, बोल दिया ना तुमने सच। तुम्हारे जैसे स्मार्ट लुकिंग ही सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं। तू चल अब, तू इसके साथ एक सेकंड भी नहीं रहेगी। मेरे घर चल। जेहो, तू मेरे घर से जा। तू मुझे भगा रही है? इस लड़की के आते ही तू मुझे भूल गई? देखा, मैंने कहा था ना। भाई तू जाना, क्यों मेरा ब्लड प्रेशर हाई कर रहा है? तुझे मैं बाद में सब कुछ बता दूंगी, सच में। ओह, जेहोप है मेरा नाम, उसी नाम से बोला कर। कितनी बार बताया ना तुझे? हाँ हाँ ठीक है, अभी तू जा, अभी तो जा रहा हूँ। और सुन, लेकिन तू मेरी बेस्ट फ्रेंड के पास भटका भी ना तो देख लेना। अबे तू जा ना। जंकुक, तुम्हें जेहोप की बात समझ तो आई ना? देख लेना, अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की ना तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। आज पहली बार तुम्हें लगता है कि तुम मेरे टाइप की हो? हम सिर्फ एक फायदे के लिए साथ में रह रहे हैं और किसी के लिए भी नहीं। और जब मेरा काम हो जाएगा तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो तुम्हें अब ज्यादा अपने दिमाग में कहानियाँ बनाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें लेकर कहानियाँ बनाती हूँ? पता नहीं तुम अपने दिमाग में क्या क्या करती हो, मुझे क्या पता। और जाकर अपने उस सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड को बता देना कि दोबारा मेरे सामने ना आए,
वरना इस बार तो मैं ही उसे बता दूंगा कि मैं क्या हूँ। ये पता नहीं किस चीज का इतना एटीट्यूड दिखाता है, ना शकल किसी काम की और ना अकल। इतनी ब्यूटीफुल लड़की तो किसी नसीब वाले को ही मिलेगी और इसको तो बंदरिया। हाँ जेहोप, ते तू उस मैनेजर से मिलने गई थी ना, क्या बात हुई? नहीं हुआ जेहोप, उसने क्या कहा तुझे? फिर ते उसे सब कुछ बताती है। ते, मैंने तुझे कॉन्फिडेंट होने के लिए कहा था, ओवर कॉन्फिडेंट होने के लिए नहीं। और तू बिना मेकअप के ही इतनी सुंदर लगती है, तुझे वहाँ मेकअप करने की क्या जरूरत थी? अब तू मुझ पे चिल्ला रहा है। मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ, मैं बस तुझे बता रहा हूँ। मैं कॉल कट कर रही हूँ और कोई काम हो तो बता देना। ते, ते। पहले तो कोई मुझे बताता नहीं है और बाद में मुझ पर सब चिल्लाने लगते हैं। किससे बात कर रही थी? किसी से भी नहीं। आज घर लेट आऊंगा मैं। तो कब आओगे मिस्टर? मैं कॉल करके बता दूंगा। और बताओगे कैसे? नंबर तुमने ब्रेकफास्ट में बना कर दिया था क्या? ओह, तो तुम्हें मुझे नंबर देना होगा। कोई जरूरत नहीं है, मैं कोई मर नहीं रही हूँ तुम्हारे नंबर के लिए। अरे अरे, मैं तो मजाक कर रहा था। ठीक है, तो नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं, पर मेरा नंबर किसी और लड़की को मत देना। कितना अजीब है ये। बाय, काम है मुझे, रात में मिलता हूँ। ये भी गया और मैं तो यहाँ बैठकर बस टाइम पास कर रही हूँ। अब ये कौन है? हेलो हेलो, एम आई टॉकिंग टू मिस ते? यस आई एम। ओके मिस ते, क्या आप मॉडल बनना चाहती हैं? जी हाँ, पर आपको कैसे पता चला? मिस ते, आपने बहुत सारी एजेंसी में ऑडिशन के लिए अप्लाई किया है ना, तो उन्हीं एक में से मैं बात कर रहा हूँ। क्या आज आप L9 स्टार कंपनी में ऑडिशन के लिए आ सकती हैं? सर, क्या आप मुझे ऑडिशन के लिए बोल रहे हैं? हाँ मिस ते, क्या आप आज ही आ सकती हैं? सर, आप सच बोल रहे हैं? हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ। आपको मैं सारी डिटेल सेंड करता हूँ। ओके, तो आप आज ही आ जाओ। ओके सर, थैंक यू सो मच, मैं आज ही आ जाऊंगी। ओके मैम। जी होप को कॉल करती हूँ, मैं अकेले कैसे जाऊंगी? जी होप, तू अभी कहाँ है? क्या हुआ ते? मैं तो डैड के काम से भुसान आया हूँ, रात तक आ पाऊंगा। क्या हुआ, तुझे कोई काम था क्या? नहीं यार, एक एजेंसी के मैनेजर ने कॉल किया था, मुझे ऑडिशन के लिए बोला है। क्या तू आ सकता है? मुझे ऑडिशन के लिए जाना है। ते, मैं तो रात तक आ पाऊंगा, लेकिन तुझे मैनेजर का पर्सनली कॉल कैसे आया? मैंने तो किसी को भी नहीं बोला था। जी हो, मैंने बहुत सारी एजेंसी में अप्लाई किया था, तो शायद उसे वहीं से पता चला होगा। बता ना, तू आ पाएगा या नहीं? ते, मैं कैसे आऊँ? मैं अभी भूसान में हूँ, मैं नहीं आ पाऊंगा। कोई बात नहीं, तू अपना काम कर ले। अब मैं इतनी जल्दी सियोल कैसे जाऊँ? जंको को कॉल करती हूँ, शायद वो मेरे साथ चले। हेलो, क्या है? नंबर देते ही तुमने मुझे कॉल करना स्टार्ट कर दिया। तुम चुप रहो, मुझे तुमसे कुछ काम है। क्या काम है? बोलो। फिर ते जंको को सारी बात बताती है। जंको, आज मैं बहुत खुश हूँ, शायद अब मेरा मॉडल बनने का सपना पूरा हो सकता है। अच्छी बात है, तो अब मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ? तुम्हें मेरे साथ चलना होगा ऑडिशन के लिए, मैं अकेले नहीं जा पाऊंगी। मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं नहीं जा सकता। कोई बात नहीं, मत जाओ, अपना काम करो, किसी के पास भी मेरे लिए टाइम नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं चलूंगा, अब तुम गुस्सा मत हो। मैं आ रहा हूँ। कहाँ जाना है? सच में तुम चल रहे हो? तो पहले तुम घर आ जाओ, फिर हम दोनों साथ में चलेंगे। ओके। ऐसा लग रहा है जैसे कोई गर्लफ्रेंड मिल गई हो। इतनी देर से यहाँ वेट कर रहे हैं, इससे अच्छा तो कार से ही चलते। सबवे से टाइम से पहुँच जाएंगे। कार से कहीं रास्ता भूल गए तो? तेरी मुस्कान में मेरी शाम है, तेरे बिन ये दिल अनजान है। चांद के पीछे छुपी जो रोशनी, ये क्या कर रहा है इतनी देर से? वही मेरी जिंदगी। सांसों में तू, ख्वाबों क्या कर रहे हो तुम? हर लम्हा मेरे पास है तू, धड़कन मेरी ये, दिल की हर धूम तेरा ही हूँ, बस तेरा ही हूँ।
क्यों कर रहे हो? जैसे बस में पहली बार ट्रैवल कर रहे हो। हाँ, मैं पहली बार बस में आया हूँ। क्या तुम शो ऑफ करने की कोशिश कर रहे हो ना? मैं शो ऑफ नहीं करता। जहाँ जहाँ तू चले साथ। बस करो, तुम अच्छे लग रहे हो, बस टाई थोड़ी टाइट लग रही है। रुको मैं ठीक करती हूँ। जंगकुक कार। जंगकुक, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें लगता है मैं ठीक हूँ? ओह, जाओ, मैं यहीं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। और इस बार कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सब कुछ सही से करना, ओके? हाँ, मैं ट्राई करूंगी। गुड लक। थैंक यू। क्या इस टाइम मीटिंग है? ठीक है, मैं आती हूँ। बस आज सारा रिकवर हो जाए, वरना बहुत नुकसान हो जाएगा। अबे ये गई भैंस पानी में। आपने बहुत अच्छा किया। आपकी नेचुरल ब्यूटी ही इतनी कमाल की है। हमारी इंडस्ट्री के लिए आपके जैसे लोग की ही जरूरत है। थैंक यू सो मच सर। ओके, तो अब आप फाइनल रिजल्ट वेबसाइट पर चेक कर लेना, और अगर आप सेलेक्ट हुए तो हम ईमेल भी कर देंगे। ओके? ओके सर, थैंक यू। जंगकुक, हाँ क्या हुआ? क्या क्या बात हुई अंदर? फिर तेऊ से सब कुछ बताती है। हाँ, ने कहा कि फाइनल रिजल्ट मुझे ईमेल आ जाएगा। जंगकुक, मैं बहुत खुश हूँ, बस इस बार मैं सेलेक्ट हो जाऊँ। गॉड प्लीज इस बार हो जाए बस। सॉरी, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ते, मैं बाहर से खाना लेकर आया हूँ। कुकिंग कर ली क्या? ते, कहाँ गई है? क्या हुआ? रिजल्ट आया क्या? हाँ, आया था। सॉरी, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है बार बार? मुझे लगा था इस बार हो जाएगा। सब कह रहे थे यू आर परफेक्ट फॉर इट, बट मे बी आई एम नॉट। हे, डोंट से दैट। हर रिजेक्शन एंड नहीं होता। समटाइम्स इट जस्ट रीडायरेक्शन। रीडायरेक्शन भी किस साइड जंगकुक? मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं कैपेबल हूँ भी या नहीं। जिसमें पूरा यकीन था कि हो जाएगा, उसमें भी नहीं हुआ तो आगे क्या होगा? ऐसा कुछ भी नहीं है कि इस बार नहीं हुआ तो आगे नहीं हो सकता। अभी बहुत चांसेस मिलेंगे। इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए हमें। मुझे पता है कि तुम कर सकती हो। बस अपने ऊपर विश्वास रखो, ठीक है?
सुबह सुबह दिमाग खराब हो रहा है। अब क्या करूं? अब किस कंपनी में ट्राई करूं? अब तो ऑडिशन देने में भी डर लग रहा है। क्या हुआ? ये ग्लास कैसे गिरा? सॉरी, वो गलती से हो गया, मैं साफ करती हूँ। क्या कर रही हो? हाथ से नहीं, लग जाएगी। बैठो, मैं साफ करता हूँ। ग्लास को कभी हाथ से टच नहीं करते, वरना चुभ जाता है। तेरी बातों में है कोई। तुम अपनी ड्रेस चेंज करके आओ, वरना कुछ हुआ तो चुभ जाएगा। ओके। अबे ओए, क्या कर रहा है तू? फिर आ गया मेरा दिमाग खराब करने। क्या करूं यार, तेरे बिना दिल ही नहीं लगता। अपना तू मुंह बंद कर रहा है या फिर मैं यही तुझे गिरा गिरा कर मारूं? अच्छा भाई छोड़ वो सब। वैसे तेरी दिलरुबा क्या कर रही है? क्या? कौन? अरे भाई, तेरी वही दिलरुबा, जिसके पीछे कॉलेज टाइम से तू पड़ा हुआ है। पागल है क्या? क्या बकवास कर रहा है? बकवास नहीं कर रहा है, तू पसंद नहीं करता है क्या उसे? अबे पसंद नहीं, प्यार करता है उससे। कॉलेज टाइम से ही बेस्ट फ्रेंड बोल के आगे पीछे उसके आशिकों की तरह घूमता रहता है, लेकिन उसे अभी तक हमारी भाभी नहीं बना पाया। भाई कहीं ऐसा ना हो तू देखता रहे और उसे कोई और उड़ा कर ले जाए। योंजुन और सुबिन, तुम दोनों चुप हो जाओ, वरना मैं तुम दोनों को इतना दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा ना कि तुम चलना भूल जाओगे। सच्चाई बोल दो तो लोगों को मिर्ची लग जाती है। मेरी चप्पल कहाँ है? यही तो रखी थी। चल भाई सुबिन, कहीं और जाकर कॉफी पीकर आते हैं, यहाँ तो हमारी दाल नहीं गलने वाली। कहीं सच में ऐसा हो गया तो? देखो किसी और ने प्रपोज कर दिया और उसने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर मेरा क्या होगा? और मुझे सबसे ज्यादा उस लड़के पर शक है। गुड लुकिंग भी है और दोनों साथ में भी रहते हैं। कहीं सच में उन दोनों ने? नहीं, मैं आज ही तेको मना कर दूंगा कि वो उसके साथ ना रहे। कैसे कहूँ कि तुझ में बाहर जा रही हो क्या? हाँ, कुछ लेना है, ये लो। थैंक यू। तो दिल भी तेरे कदमों में। आज गए नहीं तुम? तुम्हें कुछ काम नहीं है? जाऊंगा, लेकिन थोड़ी देर में। ओके। वैसे जंकुक, तुम यहीं रहते थे पहले या कहीं और? नहीं, मैं यहाँ नहीं रहता था, मैं इंचॉन में रहता था। ओह, तो यहाँ पर क्यों आ गए? बस अपना खुद का बिजनेस करना है। बहुत अच्छी बात है। तो गर्लफ्रेंड तो जरूर होगी। क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मेरी गर्लफ्रेंड होगी? क्योंकि तुम चार्मिंग हो तो इसलिए लगा? तो लगता है जैसे मुझसे फिर वादा कर जाती है। क्या हुआ? पैर में लग गई क्या? नहीं, कल रात से पता नहीं क्या हो गया है, पैर में दर्द हो रहा है, जैसे मोच आ गई हो। तो रुको, मैं लगाता हूँ। नहीं, रहने दो, मैं लगा लूंगी। कोई बात नहीं, मैं हेल्प कर रहा हूँ ना। कैसे बताऊं क्यों तुझको दिखाओ, यहाँ पे। दिल ये भटकता नहीं, बस तुझ पर ही रुका है कहीं। तू ही सुकून, तू ही जुनून मेरा, तेरे बिना अब कुछ भी मेरा नहीं। कैसे क्या हुआ? तुम क्या सोच रहे हो? कुछ भी नहीं, ये लो, हो गया। थैंक यू। मैं अभी आता हूँ। जितना सोचा था ये उतना भी बुरा नहीं है, पर मैं इसके बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ? चाहे ये अच्छा हो या बुरा। मैंने लगता है गलती कर दी इस लड़की के साथ रहकर। अब तो इसके साथ रहना भी मुश्किल लग रहा है।
कॉर्न हॉट डॉग देना। अंकल मुझे भी चाहिए। अंकल पैसे। ए लड़के, तुम भी तो पैसे दो। सॉरी अंकल, आज मेरा कार्ड नहीं चल रहा है और मेरे पास कैश भी नहीं है। आजकल के यंगस्टर्स ऐसे ही होते हैं, पैसे होते नहीं है और फ्री का सामान खाने आ जाते हैं। अंकल, मैं आपके पैसे लेकर भाग नहीं रहा हूँ, रुको मैं दे रहा हूँ पैसे। एक्सक्यूज मी, क्या आप मेरे भी पैसे दे सकती हो? वो क्या है ना, मेरा कार्ड काम नहीं कर रहा है और मेरे पास आज कैश भी नहीं है। सॉरी, पर मैं किसी को भी अपने पैसे नहीं देती। अरे मैं बस सभी के लिए बोल रहा हूँ। एक सेकंड, तुम जिमिन हो ना? हाँ, पर तुम मुझे कैसे जानते हो? ओह, 5 रुपया। तू यहाँ क्या कर रही है? तू सुगा? हाँ नहीं, हे भगवान, इतने सालों बाद मुझे यही मिला था क्या? तुझे कितनी बार कहा है कि मुझे इस नाम से मत बुलाया कर। तो क्या कहूँ, स्कूल कॉलेज हर टाइम तो 5 रुपया मांगती रहती थी। क्यों, अभी भी वही काम है या प्रोफेशन चेंज कर दिया? तो फिर बकवास कर रहा है। अच्छा वो सब छोड़, सिंगल है या कमिटेड? बाय, मेरे पास टाइम नहीं है तेरे से बकवास करने के लिए। अरे सुनना, नंबर तो दे दे अपना। ओए लड़के, पैसे तो दे के जा। ये कहाँ लेकर भाग रहा है मेरे पैसे? भाई, आज हमें डिनर पर ले चल। हाँ मुझे भी। कमीनो, तुम मेरे साले हो या मैं तुम्हारा जीजा जो मैं तुम्हें डिनर पर ले चलूं? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, साले भी बन जाएंगे हम। लेकिन पहले दीदी तो ढूंढ, या हमें सारी जिंदगी किसी और को ही जीजा बोलने में निकल जाएगी। चुप रह, बकवास बंद कर। बकवास हमने पहले शुरू की थी या तूने? जंको का कॉल? हाँ क्या है, बोलो। आज बाहर डिनर पर चलें? घर का खाना खाने का मन नहीं कर रहा है। क्या बोल रहे हो तुम? बाहर का खाना खाने से फालतू में कितने पैसे वेस्ट हो जाएंगे। हमें पैसे सेव करने चाहिए, वेस्ट नहीं। लेकिन ट्रीट मेरी तरफ से होगी। हाँ वैसे कभी कभी तो बाहर खाने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो मैं आती हूँ, तुम मेरा थोड़ी देर वेट करना, ओके? वाह, कितना सारा खाना है और कितना टेस्टी लग रहा है। तो ट्राई करो। हाँ वाह, ये तो बहुत अच्छा है, तुम टेस्ट करो। अच्छा है ना? हाँ बहुत अच्छा है। सर, हमारी तरफ से आप दोनों के लिए कपल कॉफी। आज फ्राइडे है तो आज के दिन रेस्टोरेंट में फ्री होती है। अरे लेकिन एंजॉय सर। वो शायद उन्हें पता नहीं होगा। मैं कॉफी बोलने ही वाला था, लेकिन ये तो पहले ही। ये रेस्टोरेंट वाले कितनी ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। अब तो बहुत अजीब सी फीलिंग आने लगी। जंकुक, अब घर चलते हैं। हाँ, आज पहली बार मैंने इतनी अच्छी नाइट और एयर में वार्म फील किया है। बहुत अच्छा लग रहा है। ते, इस तरफ से चलो वरना गिर जाओगी। मैं ऐसे यहाँ पर रोज आना चाहती हूँ। गिरने वाली थी तो मैं बस तुम्हें पकड़ रहा था और कुछ भी नहीं। हाँ मुझे पता है, मुझे भी ध्यान देना चाहिए था। मैं आगे चल रहा हूँ, तुम जल्दी आओ। हाँ, ये क्या हो गया मुझसे? एक प्रॉमिस तो तोड़ ही दिया है और अब लगता है धीरे धीरे सारे प्रॉमिस टूट जाएंगे। वो क्या सोचती है मेरे बारे में और मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? तू अपने प्रॉमिस का अगेंस्ट कैसे जा सकती है? लेकिन अब खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। हाँ जियो, क्या अभी घर आ रहा है? पर क्यों? मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। पर इस टाइम? अभी तो बहुत रात हो गई है, मैं सोने जा रही हूँ। कल बात करते हैं ना? इससे अभी क्या बात करनी है? मैं बस एक बात बोलना चाहता हूँ तुझसे कि तू उस लड़के से दूर रहना। मुझे वो बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। जियो, कल मॉर्निंग में बात करते हैं। ओके बाय। कॉल कट कर दिया। पूरी बात भी नहीं सुनी। कौन था? तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड? क्या बोल रहा था? कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही बोल रहा था। ओके गुड नाइट, मुझे नींद आ रही है। हाँ गुड नाइट। बार बार वही मोमेंट मेरे दिमाग में क्यों आ रहा है? लगता है आज मुझे नींद नहीं आने वाली उस किस की वजह से।
मुझे इतनी रात को ही क्यों जाना होता है? सोचा जंकुक कब तक इसके बारे में सोचता रहेगा। अब मुझे लगता है कि मैं आगे के प्रॉमिस को भी नहीं बचा पाऊंगा। चुप रहो ना, क्यों चिल्ला रहे हो? बहुत लेट हो गया, मैं अभी आई। बार बार क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं जंकुक के इतना पास कैसे चली गई? शायद नींद में चली गई। जितना भी दूर होने की कोशिश करती हूँ उतना ही पास आ जा रही हूँ। जंकुक ज्यादा ड्रिंक मत करो वरना हम घर कैसे जाएंगे? क्या कर रहे हो? बोला ना अब मत पियो। क्या हुआ? आप ऐसे क्यों देख रहे हो? अरे चिल्ला क्यों रहे हो? मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो मैं जंकुक क्या हुआ? उठो। इतनी ड्रिंक क्यों की तुमने? ये घर गोल गोल क्यों घूम रहा है? अरे आराम से, लग जाएगी। अरे उठो, तुम नीचे क्यों बैठ गए? बेड पर चलो, ये फ्लोर ठंडी है। अरे उठो जल्दी। मुझे नहीं जाना। नहीं नहीं नहीं। जंकुक तुम मुझसे पहले क्या बोलने वाले थे? आई लव यू। आई रियली लव यू। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। जिस तरह से तुम मेरी केयर करती हो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या तुम मुझे अपना हस्बैंड बनाओगी? क्या? हाँ, मैं रोज सुबह उठकर तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगा जैसे तुम बनाती हो। घर में झाड़ू भी लगाऊंगा और घर के सारे बर्तन धो दूंगा। तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। क्या तब तुम मुझे अपना हस्बैंड बनाओगी? बोलो ना ते। पर मैं तुम्हारी ये बात इस हालत में नहीं, होश में सुनना चाहती हूँ कि क्या तुम सच में मेरे लिए कुछ फील करते हो या ये सब ऐसे ही है? देखते हैं तुम्हें ये सब सुबह तक याद रहता है या नहीं। क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? देखो मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा पीछा करूँ तो ऐसा करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुगा, मैं वो नहीं बोल रही हूँ। जिमिन, मैं तुमसे एक बात पूछूं? तुमने कॉलेज के लास्ट ईयर में कॉलेज क्यों चेंज कर दिया था? बस एक स्कॉलरशिप थी, उस कॉलेज से मिल गई इसलिए चेंज कर दिया। ओके, पर मैंने उसी ईयर तुम्हारे लिए कुछ प्लान किया था, लेकिन तुम अचानक से चली गई इसलिए सब खराब हो गया। तो मैं क्या करूं? जिमिन, क्या हम डेटिंग कर सकते हैं? आज ज्यादा देर सो गया मैं, सिर में भी बहुत दर्द हो रहा है। लगता है कल कुछ ज्यादा ही I love you. I really love you. मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। इसका मतलब कल ते मुझे घर लाई थी। ये मैंने क्या कर दिया? अब वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी? अब तो वो मेरा सारा बोरिया बिस्तर बाहर कर देगी। ये मुझसे क्या हो गया? जंकुक, उठ गए तुम? हाँ? अरे तुम रो क्यों रहे हो? तुम हंस क्यों रही हो? क्योंकि तुम रोते हुए भी हैंडसम लग रहे हो। तुम अब ठीक हो ना? रात का कुछ याद है तुम्हें? हाँ, तुम मुझे घर लाई थी, है ना? और सॉरी अगर मैंने रात को कुछ गलत किया हो तो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें और कुछ याद नहीं है? नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है। कुछ और बात है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं है। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं ब्रेकफास्ट लगाती हूँ। मुझे पता है अब ये मुझे घर से बाहर निकाल देगी। रात को इतना कुछ बोला था इसने और इसे कुछ भी याद नहीं है। आज तुम सुबह से इतना चुप क्यों हो? मैं जा रहा हूँ, मुझे कॉल आ रहा है। मैं रात को मिलता हूँ, ओके? और कुछ काम हो तो बता देना। प्रॉमिस दे के लगता है मैंने ही गलती कर दी।
पहले खुद ही प्रॉमिस दिया और अब खुद ही उसके बोलने का वेट कर रही हूँ। अब कौन है? हेलो, क्या? हाँ जरूर, मैं आऊंगी। थैंक यू सो मच सर। You are so gorgeous. मेरा मन कर रहा है मैं तुम्हें अभी सेलेक्ट कर लूं, लेकिन मुझे रूल फॉलो करने होंगे। थैंक यू सो मच सर, मैं आपके फाइनल डिसीजन का वेट कर लूंगी। ओके, तो तुम रात तक का वेट करो। थैंक यू सर। हेलो मैम, ये आपका पार्सल। पर मैंने तो कुछ नहीं मंगवाया है। मैम, ये आपके लिए किसी ने भेजा है, उन्होंने सुगा नाम बताया है। ओके, थैंक यू। सुगा ने मेरे लिए क्या भेजा है? एल्बम? ये तो हमारे स्कूल और कॉलेज की फोटोज हैं। इसमें हम कितने छोटे छोटे लग रहे हैं। ते भी, जे हो भी, सब है इसमें। सुगा कितना क्यूट लग रहा है। ये फोटो तो कैंटीन की है, जब हमने सुगा को नहीं बुलाया था और वो रोने लगा था। कितना फनी लग रहा है। ये सारी फोटोज कितनी अच्छी लग रही है। सुगा, जिमिन तुम्हें एल्बम मिली? हाँ, वो फोटोज मैंने बहुत दिन से संभाल के रखी थी, पर एक फोटो मिसिंग है उसमें। कौन सी पिक? मुझे तो सारी लग रही है। इसमें हम दोनों की कोई स्वीट से मोमेंट की फोटो नहीं है, जिसमें हम दोनों एक कपल की तरह लग रहे हैं, है ना? तुम फ्लर्ट कर रहे हो मुझसे? फ्लर्ट नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? सुगा नहीं, जवाब दो, क्योंकि मैंने तुम्हारे मुंह से अपना नाम बहुत सुन लिया। बहुत वेट कर लिया मैंने तुम्हारा, और अब मुझे तुम्हारा जवाब सुनना है। तुम मुझे पसंद करती हो, हाँ या ना? सुगा, मैं इतनी जल्दी आंसर कैसे दे दूं? मुझे सोचने का टाइम तो दो। ठीक है, सोच लो 10 मिनट तक। 10 होते ही मैं तुम्हें कॉल करूंगा। इतना कम टाइम दिया है, इतनी जल्दी मैं क्या सोचूं? अब मैं इसे क्या कहूँ? अब सिर्फ 1 मिनट बाकी है। अरे अभी 1 मिनट बाकी है। कोई बात नहीं, सोच लो 1 मिनट तक, मैं वेट कर लेता हूँ। अभी तक तो तुमने सोच लिया होगा, है ना? लो, हो गया 1 मिनट। अब बोलो जिमिन। अरे इतनी जल्दी? बोलो जिमिन, हाँ या ना? वो नो, मतलब हाँ, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन थोड़ा सा। जितना तुम करते हो उतना नहीं। तुम सच बोल रही हो? जिमिन, तुम उसकी चिंता मत करो कि कौन ज्यादा करता है कौन कम। पहले तुम कॉल कट करो, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। ईमेल आ गया। मैं कब से इसी का वेट कर रही हूँ। बस आज हो गया हो, बस आज। Congratulations, Miss Day. You have been officially selected as trainee model. Further instructions and your schedule will be sent shortly. मैं सेलेक्ट हो गई। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। मैं आज बहुत खुश हूँ। जंकुक आ गया लगता है। क्या हुआ? आज बहुत खुश लग रही हो? कोई लॉटरी लग गई क्या? नहीं, लॉटरी से भी कुछ बड़ा हो गया। क्या? खजाना मिल गया? तुम बस हमेशा जोक ही मारते रहना। तुम मुझे ना कभी कभी गर्लफ्रेंड वाली वाइब देती हो। फ्रेंड की तरह बोला करो, ओके? और ये क्या? ये लिपस्टिक तुम पर अच्छी नहीं लग रही है, ये मत लगाया करो। हाँ, क्योंकि मुझे डर है कि कोई तुम्हें ये ना बोल दे कि तुम कितनी अगली हो। वैसे तुमने बताया नहीं कि तुम इतनी खुश क्यों हो। ये देखो, तुम सेलेक्ट हो गई थी। ये तो बहुत बड़ी बात है। देखा, मैंने कहा था ना कि तुम कर सकती हो। अरे तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए। मेरे सपोर्ट की वजह से नहीं, तुम अपने टैलेंट की वजह से सेलेक्ट हुई हो। तुम बहुत स्ट्रांग हो और टैलेंटेड भी। तेरी मुस्कान ते तुम प्रॉमिस के अगेंस्ट जा रही हो। हम फ्रेंड्स हैं। मुझे रोक क्यों रहे हो तुम? ये दिल अनजान है, चांद के पीछे छुपी जो रोशनी। तू वही मेरी जिंदगी। जंकुक, क्या मैं अपने ये 3 प्रॉमिस तोड़ सकती हूँ? मैंने तो कब के तोड़ दिए। मैं तू, हर लम्हा मेरे पास है तू। धड़कन मेरी ये, दिल की हर धूम तेरा ही हूँ, बस तेरा ही हूँ। तुम्हें कल रात का याद है ना?
सब याद है। तो तुमने मुझे सुबह कुछ क्यों नहीं बोला? पता है मैं कब से तुमसे वही सुनने के लिए वेट कर रही थी। मुझे डर लग रहा था कि अगर बोल दिया तो तुम गुस्सा ना हो जाओ, और मैं वो सारे प्रॉमिसेस तोड़ना नहीं चाहता था। पर अगर प्रॉमिस तोड़ने का इंटेंशन गलत ना हो तो उसे तोड़ देना चाहिए, है ना? मैं अब बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे साथ हो। तुम बाद में रिग्रेट तो नहीं करोगी ना? क्योंकि बाद में सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। मैं अब सच में तुम्हारा हस्बैंड बनना चाहता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। जंको का फोन बज रहा है और इसे सुनाई भी नहीं दे रहा है। कहाँ गया ये? मैं ही पिक कर लेती हूँ, बता दूंगी कुछ इम्पोर्टेंट हुआ तो। वैसे भी अब इसके सामानों पर तो मेरा भी हक है। हेलो जंको, कल रात तेरा फोन लग नहीं रहा था। वैसे तेरी फ्रेंड ते तो बहुत टैलेंटेड है, तो बोलता तो हम उसे कब का सेलेक्ट कर लेते मॉडल बनने के लिए। पर कोई बात नहीं, सिलेक्शन तो हुआ। वैसे तो जिस तरह से मॉडल बनाने में उसे लगा है, मुझे नहीं लगता कि वो तेरी फ्रेंड है। कुछ और बात है क्या? भाई बताना। अबे कुछ बोलेगा भी? हेलो, आवाज नहीं आ रही है। मतलब ये सब जंकुक ने किया है? उठ गई तुम? आज तुम मुझसे थोड़ी सी लेट हो। जंकुक, हाँ मेरे ऑडिशन में तुमने मेरी हेल्प की है ना? क्या ये तुम क्या बोल रही हो? मेरे लिए ये सब करना पॉसिबल नहीं है। जंकुक तुम झूठ बोल रहे हो ना? मेरी तरफ देखकर बात करो। अभी तुम्हें कॉल आया था, उसमें। जंकुक अब सच बोल दो। मैं बस तुम्हारी हेल्प करने का ट्राई कर रहा था। मुझे तुम्हारी सैडनेस नहीं देखी जा रही थी। तुम क्यूट हो, तुम पर हैप्पी फेस अच्छा लगता है। सैड नहीं, बस इसलिए छोटी सी हेल्प कर दी। तो तुम ये मत सोचना कि मैंने सब कुछ किया है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम टैलेंटेड हो, इसलिए ये सब पॉसिबल हो पाया। थैंक यू जंकुक मेरी हेल्प करने के लिए। असली गेम तो अब स्टार्ट हुआ है। अब सब तुम पर है। तुम मुझे डरा रहे हो? डरा नहीं रहा हूँ डार्लिंग, बस बता रहा हूँ। वाह बेटा वाह, दिखा दी ना तूने अपनी दोस्ती। ये कहाँ से आया? गया सब कुछ भाड़ में। मुझे पता ही था कि यही होने वाला है। कमीने, तुझे बोला था ना कि मेरी तेरे से दूर रहना। जेहोप नहीं, उसे टच मत कर। वाह बेटा, प्यार होते ही अपने बेस्ट फ्रेंड को पराया कर दिया। क्या हुआ भाई, किसने किसको पराया कर दिया? देखना जिमिनी जेहोपिया को। अबे साले, जेहोप द कैलकुलेटर तो यहाँ पे। कुत्ते, तू पैसे चोर, निकाल मेरे सारे पैसे, जल्दी कर। ये हो क्या रहा है? वैसे भाई ये कौन है? कोई नया हमारी गैंग में शामिल हुआ है क्या? मिस कंजूस, ये कौन है? अबे ओए, तू कौन है? अरे सर जी आप? सुगा तुम? अबे ओए, तू जानता है क्या इसे? फिर सुगा अपने और जंकू के कनेक्शन के बारे में सब कुछ बताता है। सुगा, उसके पास मत जा। भाई तुझे पता है ये ना मेरे बॉस है, और ये ना इतने अच्छे हैं ना। मैं तो ना सुबह उठते ही इनकी पूजा करता हूँ। तुझे तो मैं क्या बताऊँ यार। अबे ओए, तू ना अपने बॉस को अपनी गैंड में घुसा ले, और जैसा मैं बोलता हूँ ना मेरी बातों में हाँ में हाँ मिला। समझ में आई? ओके बॉस। भाई इसे देखना, ये हमें उस लड़के के पास जाने से ऐसे रोक रही है जैसे वो कोहिनूर हो। भाई अब कुछ भी नहीं हो सकता। उसे प्यार का चस्का लग गया है, अब वो किसी को भी उसके पास नहीं जाने देगी। ये दोनों गधे हैं क्या? बहुत इंसान देखे पर इसके जैसा गिरगिट नहीं देखा। कब हुआ तुझे ये? मुझे पता ही था ये मेरी बेस्ट फ्रेंड को चुरा लेगा। ये सब तुम्हारे कॉलेज के फ्रेंड्स हैं क्या? हाँ जंकुक, तुमने सही समझा। देखा सुगा और जेहोप, ये तुम दोनों से कैसे बात कर रही थी और उस लड़के से कैसे बात कर रही है। मेरा नाम जंकुक है। सच में तुम कितने हैंडसम हो। जिमिन, हाँ लेकिन मेरे बिल्लू से ज्यादा नहीं। तो अब वो जंकुक तेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना? मैं नहीं, है ना? अरे तू सैड क्यों हो रहा है? तुम दोनों मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। चाहे कोई भी आ जाए, पर मेरे बेस्ट फ्रेंड की जगह कोई नहीं ले सकता। यार जंकुक, अब तुम क्यों गुस्सा हो गए? हम दोनों तो जा रहे हैं। अब तू अपने बॉयफ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड को मनाती रह। जिमिन, मैं जा रहा हूँ। अच्छे से रहना तुम दोनों। और जंकुक, मेरी बेस्ट फ्रेंड को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ओके? वरना तुम तो मुझे जानते ही हो। अरे जंकुक माय डार्लिंग, तुम सॉफ्ट मत हो, वो ऐसा ही है।
मैं शौक नहीं हूँ, मैं बस ये सोच रहा था कि ये सब हो क्या रहा था। अच्छा छोड़ो वो सब, तुम मुझे किस करो ना, तुम मुझे कभी भी प्यार नहीं करते। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, किस करो ना। तुम कभी कभी बच्चों की तरह जिद करती हो। तेरे बिना अधूरी हूँ मैं, तेरी हंसी में ही जिंदगी है। हर लम्हा तुझसे जुड़ता गया, तू ही तो मेरी बंदगी है। तू ही है जो हर सांस में है, दिल की हर धड़कन में बस गया। तेरे बिना सब सुना सा लगे, तू ही है जो हर गम में हंस गया। जंकुक, अभी हम मैरिड नहीं हैं, तो हम इससे आगे नहीं बढ़ सकते। हाँ, हमें थोड़ा वेट करना होगा। जंकुक, जल्दी बात लेकर आओ, खाना ठंडा हो रहा है। इस टाइम कौन आ गया? आप कौन है? हेलो, अंदर नहीं बुलाओगी? पर आप है कौन? मैं तो जंकुक की मॉम हूँ, पर तुम कौन हो? फ्रेंड तो नहीं लग रही। क्या मॉम? वो आंटी, मैं तो जंकुक की रूममेट हूँ बस, और कुछ नहीं। क्या सच में? और जंकुक ने तो मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। वो आंटी, पर जंकुक ने ही पहले प्रपोज किया था। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। जंकुक से तो मेरी बात ही नहीं होती, वो तो घर से भागकर आया है। क्या भागकर आया है? क्या तुम्हें नहीं पता? मेरा बेटा झूठ बोलने में बहुत एक्सपर्ट है, बिल्कुल अपनी डैड की तरह है। तुम भी फंस गई क्या? पर मैं सच्चाई निकलवाने में भी एक्सपर्ट हूँ। आंटी, क्या आप एडवोकेट हैं? हाँ, पर तुम्हें कैसे पता चला? आप इतनी चालाक जो हैं। क्या बात है, मेरी बहू भी मेरी तरह चालाक है। प्लीज आंटी, आप जंकू को कुछ मत बोलना। अरे इन दोनों बाप बेटे को कोई कुछ बोल सकता है क्या? माफिया है दोनों, कब किसको उड़ा दे कुछ पता नहीं चलता। माफिया? सच बोली आंटी, आप झूठ बोल रही है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या आंटी, आपने तो शादी से पहले ही डिवोर्स करवा दिया। क्यों बेटा, माफिया हुआ तो क्या हुआ? वैसे मेरा बेटा बहुत अच्छा है, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा और मुझे पूरा भरोसा है तुम उसे एक दिन जरूर सुधार दोगी। कौन आया है? उसे मत बताना कि मैं आई हूँ। कोई नहीं, डिलीवरी बॉय आया था। अच्छा मैं चलती हूँ, मैं प्रे करूंगी कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो और बहुत जल्द मैं तुम दोनों की शादी भी करवा दूंगी। तुम अपने पेरेंट्स का नंबर दे दो, मैं उनसे बात कर लूंगी। आंटी, आप मेरे पेरेंट्स से थोड़ा संभल कर बात करना। अरे तू टेंशन मत ले, मैं सब हैंडल कर लूंगी। ओके बाय। बाय आंटी। आई होप आप सब हैंडल कर लें, स्पेशली मेरे डैड को। कहाँ हो? जल्दी आओ ना, डिनर करते हैं। आई। तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। जंकुक, क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं? ऑफ कोर्स डार्लिंग। क्या तुमने कभी कोई इलीगल काम किया है? ये कैसा क्वेश्चन है? तुम बस मेरे क्वेश्चन का आंसर दो और बिल्कुल सच बोलना। और अगर तुमने झूठ बोला ना तो तुम मुझे हमेशा के लिए खो दोगे। हाँ, एक बार नहीं बहुत बार, क्योंकि मैं एक माफिया हूँ। पर अब मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। अब तक तुम मुझसे झूठ बोलते रहे, इसका मतलब ये स्टार्टअप, ये बिजनेस, ये सब कुछ फेक था। और मुझे तो लगता है तुम मुझसे प्यार भी झूठा कर रहे थे। हाय, अब मैं क्या करूँ? मेरी तो पूरी जिंदगी खराब हो गई। ड्रामा मत करो, मैंने कहा ना मैं ये सब कुछ पहले किया करता था। अब जो भी है सब कुछ रियल है, मेरा स्टार्टअप, मेरा बिजनेस और मेरा प्यार भी। सच में? हाँ। चिल्ला रहा है? ये ले, मैंने तेरे लिए लेटर दिया है। जंकुक, जब तुम्हें ये लेटर मिलेगा ना तब तक मैं जा चुकी होंगी। मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, मैं भी करती हूँ। पर तुम्हें अपना प्यार प्रूव करने के लिए मेरे घर आना होगा और मेरे पेरेंट्स से शादी के लिए बात करनी होगी। बाय जंकुक, लव यू। लव यू? आज मैं तुझे मार ही डालूंगा। तूने मेरी भोली भाली फ्रेंड को फंसाया है। कितना निर्दयी है रे तू। वो तो बेचारी बस एक मॉडल बनने के लिए आई थी, तूने उसे वापस घर भेज दिया। तू इतना मेलोड्रामा क्यों कर रहा है? ये बस तेरी फ्रेंड ही थी ना, या कुछ और? दिमाग मत खराब कर,
दिमाग है तेरे पास? चल एक ही घर का एड्रेस दे। नहीं बताऊंगा। अच्छा नहीं बताएगा? तुझे पता है ना मैं कौन हूँ? तेरी फ्रेंड थी, उसने मेरे बारे में तो तुझे बताया ही होगा। चल एड्रेस लिख, मैं तुझसे डरता वरता नहीं हूँ, बस तुझ पर एहसान कर रहा हूँ। आ गए लाड साहब, कर लिया स्टार्टअप शुरू? क्या यार डैड, दिमाग मत खराब करो, सब आपकी ही वजह से हुआ है। जहाँ से स्टार्ट किया था फिर वहीं आ गया हूँ। क्या मतलब है तेरा? ना आप मुझे फोर्स करते, ना मैं माफिया बनता, और ना ही मेरी ते मुझे छोड़कर जाती। अब कैसे भी करके मेरी ते को मेरे पास लाओ। मैंने सुना तुम दोनों में लड़ाई हो रही है। कितनी नीच हो यार तुम, हमेशा हम दोनों में लड़ाई करवाने के बारे में सोचती रहती हो। ऐसा कुछ नहीं है मॉम, जो भी बातें मैंने डैड को बता दी है। अब क्या करना है आप लोग डिसाइड कर लो। और अब मैं थक गया हूँ तो मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। ये क्या बोल रहा है यार? तुम इधर आओ, मैं सब बताता हूँ। बेटा तू धूप में बाहर मत जाना, वरना तू काली हो जाएगी। तुझे आज लड़के वाले देखने आ रहे हैं। क्या डैड, पहले भी तो मैं बाहर जाती थी। नहीं, तू अब नहीं जाएगी। मैंने सुना है उनकी फैमिली बहुत रिच है। नहीं, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। तू चुपचाप अंदर जा। मॉम देखो ना डैड को। तेरे डैड को समझाना मतलब पत्थर पर सर पटकना है। जिमिन, लड़के वाले आ गए क्या? हाँ, वो बाहर ही है, बस आ रहे हैं। बेटा तू जा जल्दी से, तेरे को रेडी करके ला। जिमिन, तू दोस्त है या दुश्मन? तुझे पता है ना कि मैं जंकू को पसंद करती हूँ, फिर भी तू मेरी शादी किसी और से करवाना चाहती है। तू पागल है क्या? मैं तेरी शादी किसी और से क्यों करवाऊंगी? सुन, जो लड़का आज आ रहा है ना, वो कोई और नहीं बल्कि जंकू की है। ये प्लान मैंने और जंकू की मॉम ने मिलकर बनाया था। सच में? थैंक यू सो मच यार, आज तूने प्रूफ कर दिया कि तू ही मेरी बेस्ट फ्रेंड है। चल अब जल्दी से रेडी हो जा। जीनू जी, आप तो कुछ खा ही नहीं रही हैं। आप ये सब छोड़िए, आप तो सिर्फ मेरी बहू को बुला दीजिए। अरे बहन जी वो भी आ जाएगी, पर भाई साहब अभी तक नहीं आए। एक्चुअली उन्हें कुछ इम्पोर्टेंट काम था, बस वही खत्म करके सीधा यहीं आ रहे हैं। बेटा जंकुक, तुम भी अपने डैड की कंपनी संभालते होगे? जी हाँ आंटी। मॉम, तबीयत ठीक न हो तो मैं डॉक्टर को बुला दूं? लगता है कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है। तू जो करने आया है वो कर, मैं डॉक्टर के पास खुद ही चली जाऊंगी। ये देखो हमारी बेबी आ गई। बैठो, तुम तो बहुत ब्यूटीफुल हो, बिल्कुल मेरी तरह। अरे नहीं जीनू जी, ब्यूटीफुल है पर आपसे थोड़ा कम। क्या भाई साहब, आप भी ना, मैं इतनी भी ब्यूटीफुल नहीं हूँ। नहीं जीनू जी, आप सच में बहुत खूबसूरत हैं। आपकी आईज, नोज और ये लिप्स, क्या बताऊँ आपको। बागम, बस बाद में तारीफ कर लेना, सबको जाने दो, तब तुम्हें बताती हूँ कौन ज्यादा खूबसूरत है। जीसू जी, हमें तो आपकी बेटी बहुत सुंदर लगी। हमारी तरफ से तो हाँ समझिए। क्या बात है, हमारी तरफ से भी हाँ है। जाओ बेटा, तुम दोनों को अकेले में कुछ बात करनी हो तो कर लो। बाद में मत कहना कि तुम दोनों को बात करने का मौका नहीं दिया गया। चलो ते। जंकुक, मुझे लगा तुम आओगे ही नहीं। पता है, मैं तुम्हारे बारे में रोज सोचती थी कि तुम कब आओगे। एक पल के लिए लगा तुम आओगे ही नहीं। ऐसे कैसे नहीं आता? मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना कि तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, तो अपना प्रॉमिस मैं कैसे तोड़ सकता था? और तुम तो मेरी लाइफ हो ना, और कोई लाइफ के बिना कैसे रह सकता है? जंकुक, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ हमेशा के लिए। तुम्हारे बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैं तुम्हें अपने से दूर कभी नहीं जाने दूंगा। हेलो गाइस, मुझे आने में देरी तो नहीं हो गई? अरे नहीं भाई साहब, अभी तो हम बस बातें ही कर रहे थे। आइए। और मेरी बहू कहाँ है? बुलाइए बहन जी। वो ते और जंकुक अकेले में कुछ बात करने के लिए गए हैं। नमस्ते भाई साहब, मैं बागम हूँ। नमस्ते। आरम, ऐसा लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। ऑफ कोर्स देखा होगा, मेरा इंटरव्यू हमेशा टीवी पर आता रहता है। इतना बड़ा बिजनेसमैन जो हूँ। नहीं भाई साहब, टीवी पर नहीं, कहीं और देखा है। 3 महीने पहले आप बुसान गए थे क्या? अरे बुसान तो मैं हमेशा जाता रहता हूँ। क्या तुम भी ये सब बातें लेकर बैठ गए? कुछ और बात कर लो। अरे तुम चुप रहो। तो आप बुसान गए थे? हाँ, ब्लैक बुगाटी लेकर? हाँ, गया था। अच्छा, तो आपकी टक्कर किसी व्हाइट स्विफ्ट कार से हुई थी क्या? और तुमने उस डैमेज के लिए पैसे भी नहीं दिए थे? क्या भाई साहब, आप भी ये सब बातें लेकर बैठ गए। चलो शादी के बारे में बात करते हैं, आगे का डिस्कशन करते हैं। अरे हटाओ, अब शादी वादी नहीं होगी। अब तो मैं पहले तुम्हें जेल भेजूंगा, तब शांति से बैठूंगा। क्या हुआ भाई साहब, आप
आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो व्हाइट स्विफ्ट कार वाला मैं ही था और मैंने उस दिन सोच लिया था जब तक मैं उस बुगाटी वाले को जेल नहीं भेजूंगा ना तब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगा। अब तो मैं इस पर केस करूंगा। क्या बॉगम, भूल भी जाओ पुरानी बातों को। देखो ना बच्चे कितने खुश हैं। भाई साहब, आप केस करना चाहते हैं ना तो मैं आपका केस फ्री में लड़ूंगी, पर आप बस शादी होने दीजिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा जीनू जी, आप अपने बेटे को ले जाइए। बेटा ते बाहर आओ। अब इन्हें क्या हुआ? चलो बाहर चलकर देखते हैं। क्या हुआ डैड? अब ये शादी नहीं होगी। डैड अब आप ही देखो, मैं कुछ नहीं जानता, शादी तो मैं तेरे ही करूंगा। बॉगम, लगता है तू मुझे अच्छे से जानता नहीं है। अगर जानता होता ना तो ऐसे नहीं बोलता। अबे जा रे, तू जैसे बहुत देखे हैं। तू द ग्रेट किम नामचुन को जानता है? क्या तू उसका सर्वेंट है? मैं वही हूँ। भाई साहब, आप तो बुरा मान गए। मैं तो मजाक कर रहा था। हमें तो आपका बेटा बहुत पसंद है। बताइए कब शादी की डेट फिक्स करें? उतना ही उछला करो जितना हो सके, गिरे ना सीधा आसमान से जमीन पर। बॉगम, पुरानी बातों के लिए सॉरी। हम पेरेंट्स को क्या चाहिए, बच्चे खुश रहें बस। आरम, तुम्हारा नाम कहीं तो काम आया। जिमिन, दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं ना? सही कहा। कांग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू। अब तुम दोनों भी जल्दी शादी कर लो। कर लेंगे यार, बस एक बार बजट बैठ जाए। जिमिन तू भी ना, मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। बेटा अब तुझे जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो तू आरम के घर में राज करना। क्यों नहीं, ते है ये एक प्रिंसेस की तरह। चलो बेटा, आप जल्दी घर चलो। जा रही है। जंकुक और उसकी फैमिली को चैन से जीने देना। अगर तेरी कोई शिकायत आई ना, मैं तो तेरा कभी सपोर्ट नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे तेरी हरकतें पता है। क्या मॉम, आप भी आज तो छोड़ दो। चल बेटा, अब हम दो इन दोनों को ठोक पीट के बराबर कर देंगे। आगे हमें बहुत काम करना है। you candy, you candy, you candy, you candy, you're your honey,